हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक के लिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और इसमें मैंने देखिए आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने आपको देखिए ये सही विकल्प पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। साथ ही मैंने आपको जो यहाँ के ये प्रश्न है, देखिए यहाँ से जो प्रश्न है ये पूरे बता दिए हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 अथवा सहित मैंने आपको सभी आंसर बता दिए हैं पार्ट 1 के वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सभी प्रश्न मैंने उसमें सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए यहाँ से आप और सॉल्व कर लेना पार्ट 1 को देख कर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हमारे प्रश्न है 15 तक मैंने आपको बता दिए थे। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों कहा, मतलब क्यों यहाँ पर देखिए क्यों हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिए थे। और इस प्रश्न का अथवा वाला वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, किसे कहा जा सकता है, इसको भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। इसके आगे के हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं, मतलब आंसर मुझे इसे बताने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न देखेंगे और इसके देखिए 16 प्रश्न में पूछ रहा है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं अथवा में है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 देख सकते हैं, इसका अथवा है, तो दोनों के आंसर चलिए हम देखते हैं। तो देख लीजिए संधि किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 16 है, संधि किसे कहते हैं अथवा है मुहावरे वाला। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं देख सकते हैं, यहाँ से आप हो जाएगा संधि किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए उदाहरण वगैरह सब लिखा हुआ है, तो आप इसको समझा सकते हैं। और उसके बाद देखिए अथवा में मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपका देखिए यहाँ से हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में ये अंतर आप समझा सकते हैं यहाँ से। ये आपका मुहावरे लोकोक्ति में अंतर हो जाएगा। ठीक है, 3 अंतर हैं, आप 3 कर लेना। अगला देखिए, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें अथवा में है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसका भी आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप कर लेना। ठीक है, अब देखिए अथवा वाला हो गया। 18वां प्रश्न पूछा है अपने। ठीक है, 18 क्या पूछा है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। ठीक है, तो ये वाला आपको दिया गया है और ये देखिए आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें संदर्भ प्रसंग तो दिया नहीं है। ठीक है, तो जैसे सूरदास ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका भावार्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग आप देख लेना। ठीक है, अन्य आपके पास जो भी है गाइड उससे मिल जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। ठीक है, तो इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, इसका यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इसका भावार्थ यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग आप देख लेना आपकी बुक से। ठीक है, कौन से चैप्टर में है ये। ठीक है, अब देखिए 19वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या करनी है। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, अभी पद्यांश दिए थे, अब गद्यांश दिया गया है। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ये भी देखिए, गद्यांश भी आते हैं पद्यांश भी आते हैं, दोनों ही आते हैं आपको। ठीक है ना, तो देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, यही है वो बार बार सोचते क्या होगा। ठीक है, ये है। तो संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है और लिया गया है, इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है, जो नेता के चश्मा नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, प्रसंग इसका लिख सकते हैं यहाँ से, व्याख्या यहाँ से कर सकते हैं पूरी। ठीक है, और उसके बाद देखिए अथवा वाला भी है, वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। तो ये भी आपका देख सकते हैं यहाँ से, ये वाला है, ये संदर्भ प्रसंग उसकी व्याख्या यहाँ से इतनी हो जाएगी। और यहाँ पर और भी देख लेना, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है ना, अब देखिए 20वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित का भाव विस्तार कीजिए, कोई एक करना है आपको। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दो मित्रों के बीच परीक्षा पर संवाद लिखिए। ठीक है, तो इसमें से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 20वां है। ठीक है ना, तो देखिए
स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस प्रकार से इसका भाव विस्तार कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अथवा में हमसे संवाद लेखन भी पूछा गया है, तो संवाद लेखन इस प्रकार से कर सकते हैं, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के संवाद में संवाद लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 21वां, देखते हैं वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार, ठीक है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। काव्यांश भी है अथवा में गद्यांश भी है, दोनों ही हम सॉल्व करते हैं। पहले काव्यांश देख लेते हैं। तो देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ उपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका वीरों का कैसा हो बसंत इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तब आएगा जब वे शांति से खुशियां मना पाएंगे, ठीक है, अन्यथा उनके बसंत ऋतु में भी बीत जाएगा, ठीक है। उपयोग काव्यांश का भावार्थ लिखना है, तो भावार्थ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है, ये भी देखिए आपका है, ठीक है। इसमें आपको गद्यांश को पढ़ के देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ठीक है उसी के अथवा में है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। तो इस प्रश्न का देखिए ये आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसमें उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो देखिए ये वाला यही है, देखिए ये मिल गया हमें, लिख सकते हैं, ठीक है। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो आदर्श कर्मशील व्यक्ति लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करना है, तो गुणों का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं, और गद्यांश का सारांश भी लिखना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यही प्रश्न है और यही पूरा है, इस तरफ से है, ठीक है, ठीक है, वही गद्यांश है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, आपका पड़ोसी देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता है, जिससे आपके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस बात को शिकायत हेतु अपने शहर के थाना प्रभारी को पत्र लिखिए। अथवा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा, आपका पड़ोसी वाला हो जाएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, ठीक है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, जो भी आपका है, शहर जिला जो भी है लिख देना, ठीक है। महोदय सविनय निवेदन है, इस प्रकार से देखिए पूरा आप यहाँ तक आप कर देंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अथवा वह पूछा है, वार्षिक परीक्षा के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये वाला आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा यहाँ तक, और थोड़ा और लिख देना आप ऊपर, ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा आपका, पुत्र वगैरह सब लिखने के बाद हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और इसमें से देखिए कोई एक विषय लिखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण एवं उसकी समस्या, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना, साथ ही विज्ञान के चमत्कार तो सबसे बनता ही है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें, जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का आता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का देख लीजिए निबंध, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट, उपसंहार तक, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको जीवन में खेलों का महत्व, आप देख ही लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।